साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए दीपक जी ने जो बात बोली हम उसको बिल्कुल सर माथे रखते हैं, मगर आप ये भी सोचिए कि बदलाव का बयार कितनी बड़ी है कि 240 सीटें पाने के बाद, अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें, हमारे चेहरे के ऊपर मायूसी है और जिनको 100 सीटें नहीं मिली उनकी बाछें खिली हुई हैं। आर यू कॉमेडी मी? ये कुछ वैसा होता है जैसे हम लोग बचपन में कहते थे कि एक स्टूडेंट टॉपर था जिसे डिस्टिंक्शन में पास होना चाहिए था और वो फर्स्ट डिवीज़न रह जाता है तो उसके घर के ऊपर मायूसी होती है, और एक बच्चा जो लगातार फेल हो रहा था और उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। तो वो उस प्रकार का अंतर है, परंतु फिर भी हमारा बेंचमार्क डिस्टिंक्शन ही था और डिस्टिंक्शन ही रहेगा। और हम इस बारे में विचार करेंगे कि किस कारण से उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और महाराष्ट्र में, 3 बड़े राज्यों में जो हमें विपरीत परिणाम मिले हैं उसको हम ईमानदारी से उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये कर लो पहले चलाएंगे। परंतु मैं भदौरिया जी से ये भी पूछ देना चाहता हूँ, हमसे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अखिलेश जी ने तो कहा था बीजेपी को 140 सीटें नहीं आएंगी। हाँ। बोला था ना 140 करोड़ बोला था 140 सीटों की मोहताज कर देगी, फिर भी हम 240 हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। और इन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 79 सीट जीतेगा, 79। हमने 80 कहा था तो हम मान रहे हैं, पर आपने भी 79 कहा था और फिर भी देखिए कितनी खुशी है कि 37 पे जीत है 79 का दावा करके। वो तो आप ही ने बोला ना फेल होने वाला बच्चा बाउंड्री पे आ जाए तो इसके ऊपर डिफीट है, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, वो तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है हम उस मोदी जी उस कैटेगरी में थे कि सचिन तेंदुलकर से हर मैच में सेंचुरी की अपेक्षा की जाती थी। हाँ। और अगर 80-85 भी बनाए तो लोग मायूस हो जाते थे, और दूसरा कोई वो होता था जो 2-4-5 रन पे आउट हो जाए, 20 भी बना ले तो माना जाता था कि हाँ बहुत अच्छी बात हो गई, तो वो उस विचार को रखने के लिए स्वतंत्र। ओके, अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी, मृत्युंजय जी ऑल्सो ऑन। दीपक जी आ रहा हूं। देखिए मुझे लगता है सुधांशु जी आप जमीन की हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स है ना, और जनता की सेवा क्रिकेट नहीं है, यहाँ रन बनाने नहीं पड़ते, यहाँ काम करना पड़ता है। शायद आप भूल रहे हैं कि जहाँ से आपके बड़े नेता लड़ते, राजनाथ सिंह, उसकी अगल बगल की सारी सीटें हार गए। लखनऊ की 2 सीटों में 1 सीट आप हार चुके हैं। अगर जहाँ से आदरणीय मोदी जी लड़ते हैं वहाँ की अगल बगल की सीटें सब हार चुके हैं आप, और जहाँ से अयोध्या मैंने बता दिया, और जहाँ से योगी जी आते हैं वहाँ की अगल बगल सीटें सब हार चुके हैं आप। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो सवाल उठता है आप हार मानने को तैयार क्यों नहीं है? आप ये मानिए कि आप हार रहे हैं। जो हमने 79 सीटें कही थी, आज भी कह रहे हैं कि हमारी कम से कम 15 से 16 सीटें हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी कम आई हैं, और आप 32 सीट लाके खुश हो रहे हैं तो आपको बधाई। अभी भी हम आपसे ज्यादा 37 सीट लाके खड़े हैं। हमने अगर 79 बोला था तब भी हम 37 पे खड़े हैं, आपने 80 बोला था, अब 32 पे खड़े हैं। तो आप ये समझ के देखिए कि हम तब भी अपनी बात पे तो हम आगे ही है ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल यह है कि हर चीज को इस तरह से जोड़ना, 1984, 1990, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप जनता को 2024 में ही रहने दीजिए। आप जनता को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके इतिहास में उनको ले जाते हैं और उनके भविष्य, उनके वर्तमान की बात नहीं करते। इसलिए जनता ने आपको आईना दिखाया, फिर भी आप वहीं जा रहे हैं। तो हम आपको निवेदन करते हैं आपसे, क्योंकि आप सत्ता में उत्तर प्रदेश में भी है, तो जनता के भविष्य की और जनता की चिंता कीजिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा